नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं अमृता। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा में हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। कदमा में निजी स्कूल में बच्चों के बीच मारपीट, बाहरी युवक चॉपर लेकर घुसा कैंपस में। परसूडी में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में देश भर में जमशेदपुर तीसरे स्थान पर। खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना 16 जुलाई को दोपहर लगभग 1 बजे की है, जब सूचना मिली कि जेल से हाल ही में छूटे अपराधी समीर जैना ने छायानगर निवासी और टकलू लोहार की पत्नी रीतू लोहार पर गोली चला दी। बताया गया कि समीर जैना ने टकलू लोहार के बेटे प्रिंस लोहार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके विरोध में रीतू लोहार समीर जैना के घर पहुंची थी। वहीं दोनों के बीच गाली गलौज हुई और झड़प के दौरान समीर ने फायरिंग कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर एक गठित की गई, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक नगर निगम भोला प्रसाद सिंह कर रहे थे। इस टीम के नेतृत्व में छापामारी करते हुए मुख्य आरोपी समीर जैना को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में समीर ने प्रिंस लोहार को धमकाने और उसकी मां पर गोली चलाने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात के समय समीर का दोस्त अभिषेक कुमार सिंह भी देसी कट्टा के साथ मौके पर मौजूद था। फायरिंग के बाद दोनों ने चोरी की मोटरसाइकिल से टेल्को स्थित गायत्री नगर भागकर अपने तीसरे साथी विजय तिवारी उर्फ गोलू के पास हथियार और कारतूस छिपा दिए। खोखा अभिषेक के पास ही था। पुलिस का कहना है कि घटना में प्रयुक्त हथियारों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा। दिनांक 16 जुलाई यानी कल दोपहर 1 बजे हमें सूचना मिली कि 2024 में जो टकलू लोहार हत्याकांड हुआ था, उसमें जेल से बाहर निकले समीर जैना के द्वारा टकलू लोहार के बेटे को जान मारने की धमकी दी गई थी और उसकी पत्नी के ऊपर जान मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। तो हालांकि उस समय इस मामले की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, परंतु मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित की, SIT गठित की DSP हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद के अंडर, जिसमें जो सीताराम डेरा थाना प्रभारी थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई और हमने अक्यूज्ड को समीर जैना को कस्टडी में लिया। हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की और पूछताछ करने को उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा फायरिंग की गई थी टकलू लोहार की पत्नी के ऊपर जान मारने की नीयत से। फिर इसमें हमने वेपन रिकवरी के लिए प्रयास किए, जिसमें हमें एक और व्यक्ति विजय तिवारी जो कि टेल्को का रहने वाला है और एक अभिषेक कुमार सिंह जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है, इन्हें भी हिरासत में लिया गया और उस बाद हमें 2 देसी कट्टे मिले हैं। फिर जो घटना का जो इसमें से एक कट्टा वो था जिसको घटना में यूज़ किया गया था। फिर जो खोखा वहाँ से हमने 2 बरामद किया। इसके अलावा 1 जिंदा गोली भी मिली है। उसके अलावा जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल घटना में यूज़ की गई थी, एक चोरी की मोटरसाइकिल थी, इसको भी हमने रिकवर किया है एंड इसके अलावा एक एंड्रॉयड मोबाइल को भी रिकवर किया है। तो टोटल 3 अरेस्टिंग्स हुई हैं, 2 देसी कट्टे हमने बरामद किए हैं। इसमें आपको बता दें कि समीर जैना का आपराधिक इतिहास वही टकलू लोहार मर्डर केस है, जो कि 1 फरवरी 2024 को कारित किया गया था। जो कहानी इसमें है ये कि जब ये जेल से निकला था समीर जैना, तो उसने टकलू लोहार के बेटा को जान मारने की धमकी दी थी और जब उसकी वाइफ जब उसके बारे में बात करने गई थी तो उसके ऊपर फायरिंग करने की उसने कोशिश की। हालांकि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद घटना को कारित करने के बाद ये जो खोखा और बाइक था ये हमें अभिषेक कुमार सिंह के घर से मिला है और जो वेपन थे 2 ये विजय कुमार तिवारी जो कि टेल्को का रहने वाला उसको। सरायकेला जिला के बीरबांस ग्राम में स्थित ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट को कंपनी के विस्थापित ग्रामीणों ने JLKM केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन जाम कर दिया। विस्थापितों ने बताया कि नियोजन की मांग को लेकर यह कदम उठाया है।
बता दें कि ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 15 विस्थापित परिवारों की जमीन पर बना है और कंपनी में उत्पादन की जा रही है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने आज तक उन 15 परिवारों को एक भी सदस्य को स्थायी नियोजन नहीं दिया है। विस्थापित परिवारों और जिला प्रशासन तथा स्थानीय विधायक दशरथ गगराई के साथ हुई वार्ता को कंपनी प्रबंधन ने अनसुना कर दिया। इससे मजबूर होकर विस्थापित परिवारों ने JLKM के समर्थन में कंपनी गेट को अनिश्चितकालीन जाम कर दिया। विस्थापित परिवारों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को कंपनी प्रबंधन पूरा नहीं करेगा, तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। विस्थापित परिवारों ने कंपनी प्रबंधन से स्थायी नियोजन की मांग की है और इसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं। पत्रकारों ने जब कंपनी प्रबंधन से उनका पक्ष लेने की कोशिश करने पर वह कैमरा को देखकर भाग खड़े हुए। हम लोग को कंपनी नौकरी के नाम पे ठेकेदारी में काम करा रहा है। 5 साल बीतने जा रहा है, अभी तक हम लोग को परमानेंट नौकरी नहीं दिया है। हम लोग को ठेकेदारी में काम करा रहा है। विस्थापित से ज़मीन लिया, ज़मीन नौकरी के नाम पे, पैसा भी दिया, नौकरी के नाम पे ज़मीन लिया, लेकिन नौकरी नहीं दिया। ठेकेदारी में काम करा रहा है कॉन्ट्रैक्टर थ्रू। और हम लोग का मांग है कि हम लोग को नौकरी दिया जाए। नौकरी हम लोग को नहीं कंपनी दिए, जब तक देगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती। कितने परिवारों का जमीन गया था? 15 परिवारों का जमीन गया है सर। क्या किसी को भी स्थायी नौकरी नहीं, अभी तक किसी को स्थायी नौकरी नहीं दिया गया, सबको कॉन्ट्रैक्टरी में ही रखा गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदित कुमार। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में बच्चों के बीच मारपीट मामले में बाहर से आए युवक और एक पक्ष के बड़े भाई चापड़ लेकर स्कूल कैंपस में घुस गए। झगड़े को शांत करने की जगह बड़े भाई हाथ में चापड़ लेकर बच्चों को मारने के लिए उकसा रहे थे। वहीं पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्कूल के कैंपस के पास चापड़ लेकर मारपीट किया गया। वहीं इस घटना में 2 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज TMH अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में डर का माहौल है। फिलहाल इस घटना के बाद कदमा थाना ने FIR दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में। मेरे दोस्त से कुछ लड़के लोगों का विवाद था, तो सोमवार के दिन हम यहाँ से पार हो रहे थे स्कूल के पास से, तो कुछ लड़के लोग स्कूल के अंदर पहले ही चापड़ लेके घूम रहे थे। और जब हम पार हुए तो फिर वो मेरे को भी देख लिया और फिर मेरे को भी इधर खींच के ले जाके मारने लगे। और उनके भाई और पिता दोनों खड़े होकर देख रहे थे और बाकी 20-25 लोग मिलकर मेरे को मार रहे थे। अभिभावक जो बच्चों को स्कूल में शिक्षित होने के लिए भेजते हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी, ये समझा जाए कि कुछ लोग जो है अपने बच्चों को क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गार्जियन जो ऐसे हैं, उनके बड़े भाई ऐसे हैं जो चापड़ लेके आते हैं, बच्चों अपने संबंधियों को प्रोवोक करते हैं कि अपने साथियों को पीटे। नतीजा सामने है कि दुर्गेश का जिस तरह से सर फटा है, हाथ में जो फाइटर होता है उंगली में पहन के जो लड़ा जाता है, उसको पहन के सर के पीछे मारा गया और इसका 6 स्टिच लगा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्कूल प्रबंधन डर से दुबका रहा है। स्कूल का गार्ड डर से दुबका रहा है, जबकि अभिभावक किसी ऑफिशियल काम से जब स्कूल जाते हैं, गेट से इंटर करने लगते हैं, तो वहाँ गार्ड उन पर जो है अपनी ताकत आजमाइश करता है कि नहीं, आपको अभी नहीं जाना है। ये क्या साफ जाहिर करता है? हम गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और निश्चित रहते हैं कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित है, लेकिन जो परिस्थिति बनी है ये सरासर जो है सोचनीय है हर अभिभावकों के लिए कि क्या हमारे बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर भी सुरक्षित हैं। और अभी जो FIR हुआ है, हम तो जिला SP साहब, कप्तान साहब से भी मांग करेंगे, कदमा थाना प्रभारी से मांग करेंगे कि इस पर जो अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक मैसेज समाज में जाए कि जो भी गलती करेगा उसका जो है दंड उनको भुगतना पड़ेगा। विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान पहुंचे पोटका, विभिन्न योजनाओं को देखा। वहीं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे जमीन के प्लॉटिंग को भी देखा। पूर्वी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने पोटका में चल रहे विकास योजना और मनरेगा के तहत मेड़बंदी, बागवानी व विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया। अब वह विकास की स्थिति का भी जायजा लिया। लाभुकों से बात की। इस दौरान समय पर आबो आवास पर पूरा करने एवं बागवानी मिशन के तहत लगाए गए फलदार पौधे के आसपास के खर पतवर की साफ सफाई एवं मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने का निर्देश दिया। वहीं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे प्लॉटिंग को लेकर उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, BDO अरुण कुमार मुंडा, CO निकिता बाला के साथ
पालाडी के समीप स्थित अपना घर और गीतलता के नंदन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जमीन की प्लांटिंग से संबंधित कागजात को लेकर प्रोप्राइटर को बुलाया गया। यदि प्लांटिंग नियम के अनुसार नहीं हो रहा है तो डीडीसी ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आज पोटका ब्लॉक का मेरा प्रथम विजिट है और पोटका ब्लॉक आना था मुझको, तो अबू आवास भी हमको देखना था। हल्दी पोखर में गए, अब करीब 10-12 लाबू का आवास देखे कंप्लीट हुआ है। तो मैंने वहाँ के वीडियोस और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कहा है कि उसका फाइनल कराइए और हम लोग एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद आगे देखे एक मनरेगा का बागान था, तो उसका बागवानी भी हम लोगों ने देखा। एक प्लॉटिंग का स्ट्रक्चर देखा, वहाँ पर भी अपना घर करके बोर्ड मिला है, तो उसका भी इंस्पेक्शन किया कि भाई है तो लीगल तरीके से प्लॉटिंग हुआ है कि नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, क्या नाम है ये का नंदन इलाइट करके लोग बता रहा है कि है। तो ये भी देखने से लगता है पूरा स्ट्रीट बना हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो कौन कहेगा कि इंडिविजुअल प्लॉट है। मैडम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल प्लॉट है। तो एनीवे है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कानून का पालन लोगों को करना चाहिए। विकास करें, विकास करने के लिए ही कानून बनता है और कानून का पालन करिए और अपना डेवलप करिए रहिए, कोई इशू नहीं है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो जो नियम सम्मत कार्रवाई होगी वो करना होगा हम लोग को। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में सर और भी कहीं और अभी देखता हूँ रोड में कहीं और आवास वगैरह बन रहा होगा स्कीम सरकार की, तो भी मैं देखूंगा। आज मेरा विजिट आज पोटका का है, गांव पंचायत ब्लॉक देखने का है, तो मैं वही देख रहा हूँ। जो नक्शा पास नहीं हुआ उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नक्शा पास नहीं हुआ तो जो बिल्डिंग बायोलॉजी में दिया है पेनल प्रोविजंस है, हम लोग जाएंगे पहले लोगों को बताएंगे कि भाई आप आइए करा लीजिए लीगल, नहीं मानेंगे तो एक पेनल एक्शन में आएंगे। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के अभिभावक प्रोफेसर अशरफ बिहार के निधन पर मदरसा जियाइया दारुल किरात में दुआ खानी की गई। करीम सिटी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशरफ बिहार का निधन मंगलवार की सुबह बेंगलुरु में इलाज के दौरान हो गया। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनके इलाज सबाब के लिए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा मदरसा जियाइया दारुल किरात में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर मुख्तार आलम ने कहा कि डॉक्टर अशरफ बिहारी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के बहुत ही अजीज अभिभावक थे, जिनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। मास्टर खुर्शीद अहमद खान ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर अशरफ बिहार शहर के जाने माने प्रोफेसर थे, जो कि बहुत सुलझे हुए इंसान भी थे और ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम के लिए हमेशा तैयार रहते थे। देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं और इसमें जमशेदपुर ने एक बार फिर झंडा गाड़ दिया है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे भी बड़ा बात यह है कि झारखंड राज्य में जमशेदपुर लगातार 5वें वर्ष सबसे अच्छा शहर चुना गया। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अपर नगर आयुक्त कृष्ण कुमार को इस सम्मान से नवाजा गया। समारोह में देश भर के शहरों के नगर निकाय प्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की ओर से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद अपर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा, यह अवार्ड जमशेदपुर के लोगों का है। यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर बेहद जागरूक हैं। सफाई को उन्होंने अपनी आदत बना ली है। मैं टाटा स्टील और JNAC की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस अभियान को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाया। सबसे पहले तो मैं जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के प्रयास से और हम लोगों ने आज 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में हम लोग 3rd रैंक प्राप्त किए हैं और राष्ट्रपति अवार्ड से जमशेदपुर को नॉमिनेट किया गया है। तो सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो और जिसको की टीम और टाटा स्टील की टीम जो निरंतर साफ सफाई में लगी रहती है, JNAC के माध्यम से दोनों संयुक्त रूप से आज जो है यहाँ पे विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। मैं पूरे JNAC पूरे जिला प्रशासन की ओर से, उपायुक्त महोदय की ओर से सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ
तो ये स्वच्छता अवार्ड जो है प्रत्येक साल दिया जाता है और अपना जमशेदपुर जो है काफ़ी स्वच्छ और सुंदर शहर है। तो मैं अपने नागरिकों को बस इतना ही कहूँगा कि जिस हिसाब से हम लोग आगे स्वच्छता को आत्मसात किए हैं, जो नागरिक पार्टिसिपेशन हो रहा है वैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए ताकि हम लोग जो है रैंकिंग को और भी सुधार कर सके और हम लोग जो है और भी मतलब टॉप रैंकर बन सके। गोविंदपुर में फैला डेंगू, जिला परिषद डॉक्टर परितोष ने कराया एंटी लार्वा छिड़काव, घर घर जाकर चलाए जागरूकता अभियान। गोविंदपुर के शेषनगर बालाजी नगर में डेंगू के मरीज पाए जाने की सूचना पर जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह के द्वारा संभावित क्षेत्र में घर घर जाकर एंटी लार्वा का छिड़काव करवाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर परितोष ने कहा कि इस जोन में प्रत्येक वर्ष डेंगू के मरीज पाए जाते हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है। साथ साथ मलेरिया विभाग ये जानता है कि ये जोन हमेशा से प्रभावित रहता है, फिर भी डेंगू फैलने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि मलेरिया विभाग के अधिकारी बिष्टुपुर कार्यालय से बाहर ही नहीं निकलते हैं। स्थानीय कंपनी अखबार में खबर चलाने के बाद फोटो खिंचवाने के लिए सक्रिय हो जाती है। गोविंदपुर में गंदगी का अंबार है। आज हम लोग गोविंदपुर के शेषनगर और बालाजी नगर में, जहां हर एक वर्ष प्रतिवर्ष डेंगू का लार्वा होता है और अभी भी 6-7 केसेस डेंगू के जो सरकार के द्वारा है वो इसी क्षेत्र में है, तो हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। मगर डेंगू जो है वो जागरूकता के कमी के बिना फैलता है। बहुत सारे घरों में हम लोगों ने देखा कि पुराने टायर हो, चाहे पानी का छोटा सा कटोरा हो, सब रखे हुए हैं घर में, जैसे वो उनके हीरे चांदी जवाहरात हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि आप अपने घरों में जो भी पानी जमा है उसको फेंकिए और डेंगू से बचिए, ताकि आप अगर अस्पताल जाते हैं, सब निम्न वर्ग आय के लोग यहाँ रहते हैं, 50-50 हजार रुपया लग रहा है और डेंगू जो है वो जागरूकता से ही रुक सकता है, वह कोई शासन प्रशासन इसे रोक नहीं सकता है। क्या सभी लोगों का इसमें जन भागीदारी बनाइए और डेंगू के खिलाफ एक अभियान हम लोग चला रहे हैं और आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप लोग भी इस अभियान में शामिल हो और कहीं अगर पानी जमा है जहां ये है तो आप हम लोगों को सूचित कीजिए। हम लोग वहां ब्लीचिंग का छिड़काव और एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे। सरायकेला खरसावां जिला में राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता सकला मार्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित कर पार्टी के अंदर आदिवासी नेतृत्व की उपेक्षा को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने आदित्यपुर निवासी जनार्दन यादव, वीरेंद्र यादव, राजेश यादव और श्रीराम यादव के प्रभाव में आकर उन्हें जिला अध्यक्ष बनने से वंचित कर दिया। सकला ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड के गठन का समर्थन इस उद्देश्य से किया था कि आदिवासी समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मानजनक स्थान मिले और नेतृत्व की जिम्मेदारी भी आदिवासियों को मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए राज्य में आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन राजद के झारखंड इकाई में इस सोच की अनदेखी हो रही है। अगला कदम हमारा रहेगा कि हम लोग यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल पटना जाके लालू यादव से मिलेंगे और हम हमारे ये तेजस्वी यादव से मिलेंगे और अपना बात रखेंगे। देखिए, यहाँ हमेशा लालू यादव ने चाहा था कि यहाँ पे कभी भी राज्य बने तो आदिवासी मुख्यमंत्री बने और राज्य बना, बीजेपी का सरकार बना तो मजबूरी में उन को भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उसके बाद हमेशा लालू ये सोच रहा है आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ ये लोग आदिवासी को ही अलग कर दे रहा है। मतलब जो उनको सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान से वंचित कर दिया जा रहा है। कुचाई में सीआरडी रुगुडी मुख्य मार्ग में रामडी गांव के समीप अनियंत्रित होकर बाराती से लौट रहे सवारी गाड़ी पलट गई, जिसमें सवारी गाड़ी पर सवार एक महिला घायल हो गई। वहीं बाकी अन्य लोग को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं घायल महिला को कुचाई CHC लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त वाहन बाराती लेकर अड़की के चाप मसला से कुचाई प्रखंड के धूनाडी गांव गया था। वापस आने के दौरान रामडी गांव के समीप अनियंत्रित होकर सवारी गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। वहीं मौके का फायदा उठाकर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को कुचाई CHC लाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सवारी गाड़ी में लगभग 20 लोग सवार थे। जिस जगह पर गाड़ी पलटी उस स्थल में पानी जमा होने के कारण लोगों को चोट नहीं लगी। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक देखते रहे सिटी न्यूज।
हाय एवरीवन, इस बार जमशेदपुर में फिर से एक बार होने जा रहा है सावन क्वीन के लिए एक कॉन्टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका होटल कैनेलाइट में 22 जुलाई को। तो प्लीज उस डेट को आप सेव कर लीजिए और जरूर आए और इसमें भरपूर आनंद लें, फन मस्ती, और इसमें कई सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्लीज आप कांटेक्ट करिए सीखा मैम से। इनका जितना भी शोज होता है सारा नंबर 1 हिट शो है। So please book your date and do the masti fun with everyone. Hello to all the beautiful ladies over there. I am Tanushree Bose, the winner of Mrs. India IMP Jharkhand 2025. So, do you want to become a next Savan Queen and get a dazzling crown? So, the Fast State India presents the Savan Queen 2025 in Miss and Mrs. category in Canalite Hotel, Satchi on 22nd of July. So, hurry up all the ladies and let's join the party. रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं अमृता आपका फिर से स्वागत करती हूँ। परसुडी के शंकरपुरा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं से भी की बदसलूकी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में गुरुवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कबीर मंदिर के पास स्थित एक मकान में दबंगों ने घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इस मामले में श्याम गोप सहित उनके परिवार की महिलाएं घायल हो गईं। पीड़ित श्याम गोप ने परसुडी थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि उक्त जमीन पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, जिसमें हम लोग का भी हिस्सा है। वह उनके पूर्वजों को वर्षों पहले एक मुस्लिम परिवार के द्वारा दिया गया था। तब से उक्त जमीन पर तभी से उनके परिवार का उस पर कब्जा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ दबंगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। श्याम गोप के अनुसार जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। गुरुवार सुबह ये दबंग अब उनके घर में घुस आए और परिवार के साथ मारपीट की। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और घर में मौजूद सामानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। श्याम गोप ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में पहले भी परसुडी थाना और एसएसपी को शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि करीब 5-6 लोग घर में घुसकर हमला किए और घर की महिलाओं और मुझे भी पीटा। उनका आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण आज उनके परिवार को यह दिन देखना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुरू से आता है जमीन कब्जा करने खोजता है कि जमीन हम खरीद लिया बोलता। हम लोग बोलता कि पेपर दिखाओ, अगर जमीन खरीदा है तो पेपर नहीं दिखाता है। कौन? मिहिर को और उसका साला तुलू और कम से कम 20 से 25 आदमी उसका साथ हमेशा रहता है उसका साथ में। और वो लोगों आता है शुरू से हम लोगों से मारपीट करने का किया करता है। लेकिन आज देखिए मेरा को पूरा जान से मारने का एकदम पूरा कोशिश किया था लोगों ने। हम तो दिए हैं, एसपी ऑफिस को लिखित दिए थे कि मेरा जान को खतरा है, देख लीजिए कुछ एक्शन नहीं होने का। परसुडी को भी लिखित दिया था। परसुडी को भी लिखित दिए, मेरा माँ दिया लिखित। क्या कार्रवाई हुआ? कुछ अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। तो आज क्या चीज से मारा है? आज देखिए उन्होंने के पास हथियार सब चीज लेकर आया था। किसने मारा उतना हम ध्यान थोड़ा ना दे रहे हैं। हम तो मार खाने वाले मार खा लिए, कैसे हमका देखे ना कि कुछ मारा बोल को हमको तो जैसे मर्जी वैसे मारा, कमर फमर सब तरह मुंडी फुंडी सब तरह। कौन लोग था वो लोग? अरे वो लोगों ने देखिए उसमें से सिर्फ हम 2 ही जन को पहचान रहे हैं, मिहिर को और उसका साला है तुलू और मनोज नायक और अज्ञात। वो लोग उसका हाथ में तो एनी टाइम रहता है 20 से 25 आदमी। उन लोगों को उतना तो जानकारी पहचान। क्या बोल कर मार रहा था? बोल रहा तुम्हें अधिक पूजा करता ना, बोलता बात करता ना बजरंग बली का, तेरा कोई काट देंगे बोलता, तेरा को आज मारे देंगे बोलता। बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से चाकुलिया में वंदे भारत ट्रेन का डब्बा और चक्का निर्माण की फैक्ट्री लगने जा रही है, जो बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्रांति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह पूर्वी जोन की पहली ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी परियोजना वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 4000 करोड़ रुपए के निवेश से फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 4000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि अब तक कंपनी ने लगभग 300 एकड़ का अधिग्रहण कर लिया है और अगले चरण में 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि लेने की योजना है। इस प्रकार कुल 700 एकड़ क्षेत्रफल में यह अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित होगी। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए झारखंड सरकार और कंपनी के बीच अगले माह MOU पर साइन किया जाएगा। ये फैक्ट्री न सिर्फ बहरागोड़ा विधानसभा बल्कि पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक पहचान में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी। इससे कितना रोजगार की संभावना रहेगी? चकुलिया का कहाँ के लोग के फायदे? लोग का हिसाब से मिला जुला के 4000 का एम्प्लॉय वहाँ पर रहेगा, जिसमें तो मान लीजिए कि जहाँ पर प्लांट लग रहा है, पहला प्रायोरिटी है कि वो जो प्लांट लग रहा है जो गांव में, उस गांव का लोग को, उसके बाद उसका इर्द गिर्द का गांव को, उसके बाद ब्लॉक को, उसके बाद अनुमंडल, ये विधानसभा को, उसके अनुमंडल को और प्रायोरिटी दिया जाएगा। कहाँ की कंपनी है?
ये कंपनी तो विदेशी कंपनी है, लेकिन वो दिल्ली ही में है। सर एक और बात पूछना था, किस गांव को चयन किया गया है और उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार वो मिले? देखिए चतराडॉब, गोधरासोल, कलियाम, हाथीबाड़ी, ये सब गांव को लेके ही वो किया जा रहा है। अभी चतराडॉब, गोधरासोल में ज़मीन को एक्वायर किया गया 205 एकड़। अच्छा। अभी फिर गोधरासोल चतराडॉब बोल के जो गाँव है वहाँ फिर ज़मीन है, उसको एक्वायर किया जाएगा। कलियाम का ज़मीन को लिया जाएगा, तब जाके 400 एकड़ ज़मीन होगी। 400 एकड़ का नीचे वो लोग काम को शुरू नहीं करेगा। 205 ऑलरेडी हल्दिया स्टील से वो लोग ये ले लिया है, और बाकी 200 एकड़ ज़मीन लेने के बाद ही उसका काम शुरू होगा। अब ऐसे लगता है कि 4-6 महीना कम से कम लैंड एक्वायर में लगेगा, उसके बाद ही उसका प्रोसेस। कोवाली थाना परिसर में भूमि विवाद समाधान शिविर का आयोजन, कई मामलों का किया गया निष्पादन। झारखंड सरकार के निर्देश पर प्रत्येक गुरुवार को अंचल के थाना क्षेत्र में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आलोक में कोवाली थाना परिसर में भी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ निकिता बाला, थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान तथा अंचल के कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने भूमि से संबंधित अपने विवादों के निपटारा के लिए सीओ के समक्ष आवेदन दिया गया। शिविर में कई आवेदन आए, जिसमें कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया गया। जिनका समाधान शिविर में नहीं हो पाया, उनका प्रखंड या जिला स्तर पर समाधान करने की बात कही गई। सीओ ने कहा कि शिविर में जो भी आवेदन आ रहे हैं, उनका निदान का प्रयास किया जा रहा है। 11 बजे के बाद से 3 आवेदन पर विचार किया गया है। पहला आवेदन एक मापी को लेकर का था, जिसमें खतियान और डीड को लेकर जो रैयत है उनको कन्फ्यूजन था, तो उनको बता दिया गया है कि वो 57 का डीड है तो खतियान 64 का है, तो हम लोग खतियान को ही मान्यता देते हैं। उसके आधार पर नापी शनिवार को होगी, जिसपे दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। एक ज़मीन विवाद है जो बिक्री को लेकर के है आपसी भाई भाई में, तो उसके लिए व्यवहार न्यायालय में वो जाएंगे, कोर्ट से ही वो उसका डिसीजन होगा तो बेटर होगा। हमारा काम है समझाना, अगर नहीं समझते हैं तो कोर्ट में जाके ले सकते। पोटका के पोड़ा हाथों के ग्रामीण ने सीओ को पत्र सौंपते हुए कहा कि पहाड़ी हमारा प्राकृतिक धरोहर है एवं पूर्वजों की देन है और यह हमारा पूजा स्थल है। इसकी रक्षा हम सब करते रहेंगे। चाकड़ी पंचायत के पोड़ा हाथों के रहने वाले ग्रामीणों को सीओ द्वारा एक सर्वसाधारण नोटिस देते हुए कहा था कि पोड़ा हाथों के 3 एकड़ 18 डिसमिल पहाड़ी में पूजा स्थल देवस्थल है, तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके तहत पोड़ा हाथों के ग्रामीणों द्वारा एक ग्राम प्रधान बिरोश सरदार, धनेश्वर सरदार, गणेश सरदार आदि ने सीओ को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि यह पहाड़ी हमारा पारंपरिक धरोहर है, यह हमारा पूजा स्थल है और हम किसी भी स्थिति में इस पहाड़ी को नहीं देने वाले। हम जंगल, जमीन, जल की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरी ओर पोटका सीओ निकिता बाला द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि भूतत्व विभाग द्वारा इस पहाड़ी के स्वरूप, भौतिक स्थिति के जानने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इस आलोक में सर्वसाधारण को पत्र दिया गया था। हालांकि इस पहाड़ी का किसी तरह के लीज का आवेदन नहीं है और ना ही कोई प्रस्ताव है। वहीं ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यह हमारा पूजा स्थल है और हम इसे किसी भी हाल में इस पहाड़ी को किसी को नहीं देने वाले। पहाड़ शायद लीज हो चुका है, तो वैसा नहीं है। अभी ग्रामीणों को बता दिया गया है कि वो डिपार्टमेंट से ज़मीन का डिटेल मांगा गया था। अब डिटेल में अगर उसमें पूछा गया था कि शमशान है या पूजा स्थल है, तो गांव वालों के द्वारा अगर बताया जा रहा है कि वो पूजा स्थल शमशान है, तो हम लोग बिल्कुल उसको रिपोर्ट में डाल करके विभाग को भेज देंगे। उसका माइनिंग लीज होने का कोई भी सूचना कार्यालय को नहीं है, उसकी माइनिंग लीज नहीं हुई है। हम लोग सीओ मैडम से मिले और सीओ मैडम ने हम लोग को बताया कि वो सूचना दी कि आप लोगों का जो डोगरी है उसमें कुछ पूजा स्थल तो नहीं है, उसी रिपोर्ट को मांगा था। लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन हम लोग डोगरी में जिस जगह में हम लोग का पूजा स्थल है उस जगह में हम लोग झंडा के थ्रू चिन्हित किए हैं और मैडम ने भी आश्वासन दिया कि उस जगह को हम लोग लीज या कुछ करने वाले नहीं है। तो उसमें सिर्फ बोल रहा था कि पत्थर का जांच होगी, तो इसमें हम लोग बोले कि जिस जगह में हम लोग का पूजा स्थल है उस जगह में जांच या कुछ करने हम लोग नहीं देंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा में हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। कदमा में निजी स्कूल में बच्चों के बीच मारपीट, बाहरी युवक चॉपर लेकर घुसा कैंपस में।
परसूडी में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में देश भर में जमशेदपुर तीसरे स्थान पर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज और उसकी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।